बता दो फिर, किसी का क्वेश्चन है कल के क्लास के लेकर? बताओ जल्दी से, है किसी This का? call is now being recorded. यही तो शुरू करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक आपका। ठीक है, क्वेश्चन किसी का शायद क्वेश्चन नहीं है तो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हेतुआ आभास। हेतुआ आभास, नाम सुन क्या लग रहा है? बताओ, नाम सुन के क्या लग रहा है? हेतुआ आभास मतलब क्या होता है? हेतु, देखो दो नाम से, दो यहाँ पर है संधि विच्छेद, आप सभी ने पढ़ा है ना? जब आपने स्कूल में था सभी संधि विच्छेद पता है सभी को। यहाँ पर देखो दो वर्ड से होता है, हेतु एक आभास। जैसे हम इसे इसको संधि विच्छेद करते हैं तो देखना, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? एक होगा हेतु प्लस एक क्या होगा? आभास, है ना? दो देखो, दो चीजें बना, ये सुन लो, हेतुआ आभास। हेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब क्या होता है? सर कारण, किसी चीज का हेतु क्या है? एक मीडियम होता है ना, एक मीडियम। हेतु क्या होता है? एक मीडियम होता है। जैसे हम जब कर रहे थे प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू से हम कर रहे थे ना, तो क्या हो रहा था? तो प्रीमाइस, मान लो कि प्रीमाइस वन है, प्रीमाइस टू है, उन दोनों का तो उससे कंक्लूजन लाने के लिए क्या होता है? एक मीडियम होता है। जैसे मेजर प्लस माइनर, उसके बाद माइनर प्लस मेजर से कुछ मिडिल, मेजर प्लस मिडिल, मिडिल माइनर प्लस मिडिल, उसके बाद आता है मेजर माइनर। तो क्या हो रहा था? ये क्या था? मिडिल टर्म क्या था? इसके मीडियम था। किसका निकालने का? इस कंक्लूजन निकालने का, है ना? तो ये सभी को पता है। तो हेतु का आभास होना, कि हेतु का आभास होना कि हेतु असल में असल में हेतु है या नहीं, वो पता नहीं, कि हेतु बस आपका हेतु का आभास हो रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हेतु आभास, कि हेतु का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता है हेतु आभास क्या होता है? हेतु मतलब क्या होता है? मीडियम होता है, मिडिल टर्म होता है। जैसे हमने नेचुरल में पढ़ा था, हेतु, प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपन्याय, निगमना। उसका हेतु का और भी एक नया नाम होता है। हेतु का नाम हम देखा था स्वाध्याय, पक्षा, और क्या था एक होता था स्वाध्याय, पक्षा, और क्या था एक? हेतु। तो तीन आपका नाम था, स्वाध्याय, पक्ष और हेतु। तो ये हमने देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे कि हेतु का आभास, इसको क्यों पढ़ना है भाई? ये भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है पेपर वन में आपका, क्योंकि ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन लॉजिक हेतुआभास से। इसको पढ़ना है, ठीक है? चलिए समझ लेते हैं कि हेतु और आभास। तो हेतु मतलब क्या होता है? एक मीडियम होता है, जहाँ पर क्या है, दो प्रीमाइस को जोड़ने का काम करता है। आप सभी को बताया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि दो प्रीमाइस है, प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू का जो जोड़ने का काम कौन करता है? हेतु करता है। ठीक है, क्या करता है? दो प्रीमाइस को जोड़ने का काम करता है कौन? आपका हेतुआ आभास। तो जहाँ से क्या होता है? काम काम करता है, और क्या वहां से क्या क्या होता है? आपका एक कंक्लूजन निकल कर आता है। ये आपको पता है, अभी मैंने बताया। हेतु का मतलब क्या है? जो कॉज होता है, जैसे आपने बताया अभी, किसी ने बताया ना कि कारण, जैसे जो कारण होता है, आप जो पूछने के कारण, कि हम जो भी कुछ निकाले, कुछ प्रयास करें, तो क्या होता है? कुछ कारण होता है। कुछ कार्य करने के लिए क्या होता है? कार्य कर संबंध में क्या होता है? कि कुछ कार्य के लिए क्या होता है? कारण होता है। कि हर जो हम जो काम करते हैं उसके पीछे कोई कार्य अवश्य होता है। अभी आप पढ़ रहे हो, पेपर वन पढ़ रहे हो, पेपर टू पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? इसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण है? कि हमें नेट क्वालिफाई करना है। यस और नो, है ना? यस। नहीं तो आप नहीं पढ़ते फिर इसको, आपका कोई दरकार ही नहीं था इसका पढ़ने का, क्योंकि आपका इसका कोई कारण है, आपसे इसके कोई संबंध है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? इसको आप पढ़ रहे हैं। तो हेतु मतलब क्या होता है? कारण, कॉजेस ऑफ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन में निकाले कारण। जैसे एनटीए में अच्छा करेंगे आप, अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर वन पेपर टू अच्छे पढ़ेंगे, तो क्या होगा? उसके कारण, उसका कारण फलस्वरूप क्या होगा? आपको नेट क्वालिफाई करेंगे, तो क्या हो गया?
कंक्लूजन में आ गया आपने, आपका कंक्लूजन क्या था, नेट क्वालिफाई करना। तो क्या होगा, दो प्रीमाइस निकाल कर जो काम करते हैं वो आपका क्या होता है, हेतुआ होता है, हेतु। और हेतु जो है कि दो प्रीमाइस का जोड़ा रखता है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली जब मैं बात कर रहा हूँ कि हेतु, आपको पता है हेतु आभास क्या है। एक्चुअली हेतु का मतलब, आभास का मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या है कि वो जो है वो है ही नहीं, लेकिन होने का आभास हो रहा है आपका, कि कोई ऐसा चीज है कि आपको लग रहा है कि ये है ही नहीं, कि एक्चुअली में क्या है वो नहीं है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। इसके इंग्लिश जो और जो हम देखते हैं, इंग्लिश क्या है इसका, इसके इंग्लिश हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैलेसी कहते हैं ना। तो कि जहां आपको क्या हो रहा है, एक्चुअली में उसका केवल आभास हो रहा है। आभास का मतलब क्या हो गया, इल्यूशन, भ्रम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेतुआ आभास। when the illusion when there is illusion of हेतु, that call is हेतुआ आभास। कि जब आपका क्या हो, हेतु का भ्रम हो, मिडिल टर्म का भ्रम हो, मीडियम का भ्रम हो, उसको हम क्या कहते हैं, हेतुआ आभास। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में फैलेसी भी कहते हैं। जैसे आपको मैं फैलेसी पढ़ाया था ऑलरेडी, आप सभी को पता है कि फैलेसी होता क्या है। क्या होता है फैलेसी, जब तर्क क्या होता है, गलत हो जाता है ना। फैलेसी मतलब क्या होता है कि जब तर्क गलत हो गया, कोई कनेक्टिव पॉइंट है जो आपका क्या है, तर्क का क्या हो, आभास हो रहा है, लेकिन वो सही में है ही नहीं, कनेक्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, मिडिल टर्म क्या है, हेतु क्या है, इन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि वो है ही नहीं, बस आभास है जो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हेतुआ आभास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आप सभी को, कि जो है आपको क्या है उदाहरण, कि जीवन में आप कोई भी तर्क ले लो, जीवन में आप कोई ऐसे तर्क ले लो जिसमें आप क्या होगा, हेतु आभास का हम प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं जीवन में हर, जैसे मीडिया वाले करते हैं, करते हैं मीडिया वाले, देखना आपका, आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो देखना, जो मीडिया वाले होते हैं वो बहुत बार क्या करते हैं, हेतु आभास का यूज करते हैं। ये सर नो, सुना है ना कभी, देखा है ना, कोई देखना वो हेतु आभास का बहुत यूज करते हैं। असल में नहीं होता कि भाई यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल जिंदगी होता नहीं हो, बस आपको आभास हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इज हेतुआ आभास। जैसे धूप में जो है कि धूप में जो है कैंसर होने का खतरा होता है। क्या होता है कि धूप में जो है, प्रीवियस वन ले लो, कि धूप में जो है कैंसर होने का कारण क्या होता है, कैंसर होने का खतरा होता है। सनस्क्रीन धूप से बचाते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन से कैंसर का खतरा रोका जा सकता है। तो धूप धूप क्या है ये, बताओ, ये धूप धूप क्या है, दो क्या है, ये मीडियम है, मीडियम है, मिडिल टर्म है, तो वो क्या करता है, दोनों का कंक्लूजन निकालने का प्रयास प्रयास कर रहा है। अगर हेतु नहीं है, अब मान लो वहां पर जो है, अभी जो मैं कह रहा था कि धूप कह रहा था, सर आगे की स्लाइड शो नहीं हो रही, ये हेतु आवाज बस हो रहा है, इसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या आप? हाँ मैं आगे दिखाऊंगा आपको, आप पहले समझा दो उसका, को मैं स्लाइड में ले जाऊंगा, जी जी। जो समझा रहा हूँ समझ लो, उसको आगे जाऊंगा फिर। तो क्या था धूप, आप यहाँ पे क्या, मैंने क्या बोला कि धूप में जो है कैंसर होने का खतरा होता है। दूसरा प्रीमाइस में कह रहा हूँ कि सनस्क्रीन धूप से हमें बचाते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन से कैंसर का खतरा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर मीडियम कौन था आपका, यहाँ पर कंक्लूजन आने का मीडियम कौन था, धूप था, कि यहाँ पर भी धूप है वहां पर भी धूप है। प्रीमाइस वन में भी क्या है, प्रीमाइस वन में भी धूप कह रहा हूँ मैं, प्रीमाइस टू में भी क्या कह रहा हूँ, धूप कह रहा हूँ। तो धूप ये क्या है, धूप धूप क्या है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है, क्या क्या कंक्लूजन निकालने का, है ना। अगर मान लो हेतु नहीं है, अगर मान लो कि हेतु नहीं है, तो क्या हम कंक्लूजन में आ सकते हैं, बताओ। नो सर। हेतु नहीं है तो क्या हम कंक्लूजन में आ सकते हैं, नो सर। नहीं आ सकते ना, क्योंकि
हमें पता है कि भाई हेतु के बिना हम कि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में क्या होता है, मिडिल मेजर माइनर, मेजर मिडिल माइनर मिडिल, उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन आता है। मान लो कि मिडिल टर्म नहीं है, मेजर माइनर होगा, तो क्या होगा आपका, आएगा कंक्लूजन भी नहीं आएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो हेतु क्या करता है, हमें कनेक्टिंग पॉइंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा जब कंफ्यूजन हो जाए, कि मान लो आपका अभी मैंने बोला कि सर आपने बोला कि धूप हेतु का आभास हो रहा है, आपका है कि हेतु नहीं है, तो क्या होगा। लेकिन तब क्या होगा जब मान लो कि आपका कंफ्यूजन हो गया है, ये कंफ्यूजन हो गया है, हमें लग रहा है कि हेतु जो है हेतु है, मतलब क्या है, हेतु है लेकिन वो असल में नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है। तब आपका क्या होगा, मतलब हेतु जो है वो नहीं है लेकिन उसका आभास हो रहा है, हेतु का आभास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेतु आभास कहते हैं। तो जहां पर आपका क्या हो, जहां पर आपका हेतु का आभास हो, इल्यूशन हो, कंक्लूजन निकलने में कंक्लूजन निकल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका आभास हो, आभास होकर भी क्या हो सकता है, आपका कंक्लूजन निकल सकता है। ऐसा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम हेतुआभास कहते हैं। अब मान लो कि आपका जो है प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 जो है, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2, देखो ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा ना ये उसको समझना है, ये थोड़ा ट्रिकी है हेतुआभास, तो इसीलिए आपको और समझाना। प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 और लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब मान लो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में हेतु नहीं है, तो क्या हो गया, आपका जो कंक्लूजन जो आएगा तो क्या होगा, रंग कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा ना। प्रीमाइस 1 में भी हेतु नहीं है, यहाँ पर भी हेतु नहीं है, बस आभास हो रहा है लेकिन हेतु है ही नहीं, तो क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, बताओ कंक्लूजन क्या हो गलत जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रंग को कुछ रह जाएगा। तो हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन में क्या होता है, ये बहुत सारी बात जो होता है हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी जो हम चीज करते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज हम क्या करते हैं, हेतु आभास से हमारे जुड़ा होते हैं। आप मान लो लर्निंग के समय ले लो, लर्निंग में पढ़ाई के समय में ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमारे जीवन जो है बहुत कामों में हम क्या करते हैं, हम हमेशा हेतु आभास का भी क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हेतु के क्या होता है, हेतु का मतलब होता है कि आभास होना, और जो क्या है हमारे जीवन में भी बहुत सी बार काम भी आते हैं। बस आपको बस याद रखना कि हेतु आभास मतलब क्या आता है, कि जहाँ पर हेतु का आभास हो, मिडिल टर्म का आभास हो, मीडियम का आभास हो, जिसका कारण उसका आभास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेतुआ आभास कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हेतुआ आभास का डिफिनेशन देख देते हैं कि हेतुआ आभास क्या है। हेतुआ आभास रेफर्स टू द 13 ऑफ 16 पदार्थ है, कि मतलब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया 13 16 पदार्थ। तो हेतु आवास क्या है, वो आपका हमारा जो न्याय हमने पढ़ा था, न्याय का ही क्या है पाठ होता है आपका हेतु आभास। क्योंकि न्याय सिलोजिज्म में देखा था, आपने देखा था ना न्याय सिलोजिज्म में, कि द हील एज फायर बिकॉज दैट इज स्मोक। तो हील क्या था, हील और फायर के बीच क्या था, एक स्मोक और फायर के बीच क्या है संबंध, क्या होता है। अब मान लो हील एज फायर मैंने बोल दिया कि हील हैज फायर, हील फायर, और क्या था, बिकॉज स्मोक, तो फायर स्मोक के बीच क्या संबंध है, इसके बीच में संबंध है, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां पर क्या है, आग है, कि जहां धुआं है तो वहां पर भी आग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, हेतुआ आभास क्या कह रहा है, कि हेतुआ आभास रिफर्स टू द 13 और 16 पदार्थ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गौतम न्याय सूत्र एंड सेकेंड सेंचुरी। क्या कह रहा है कि भाई
ये जो है क्या है, ये नए सूत्र से लिया गया है हेतुआभास, जो क्या है हमारे 16 पदार्थ है वह 13 और 16 पदार्थ है, वहां से आपको लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर गौतम का नया सूत्र है जो है वहां से। हेतुआभास दैट इज द नॉट रियल हेतु और रीजन ऑफ इन्फरेंस बट अपियर टू द हेतु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ गया? वही बात जो मैंने बोल रहा था कि रियल में हेतु नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है उसका इन्फेयर, आभास और अनुमान अनुभूति हो रहा है। दैट्स कॉल्ड इज हेतु। देखो यहाँ पर है ना कि हेतु आभास इज द which is not real हेतु of reason and inference but appear to the हेतु। कि असल में क्या है, हेतु रियल में नहीं होता है लेकिन उसका आभास हो रहा है, रीजन जो है इन्फरेंस हो रहा है, बात कॉल यहाँ पर appear to the हेतु, that's called हेतु आभास। According to Gautam, this also known as हेतु आभास is the reason वो is the erratic and contradictory and the same the question amplified में, जबकि बहुत सारे क्या होता है गौतम के अनुसार ये कारण के क्या होता है अभ्यास हेतुआभास भ्रम के रूप में जाना जाता है, जो अनिश्चित होता है, जो विरोधाभासी होता है, जो प्रश्न के समान होता है और अप्रमाणित वह हो जाता है। कि हेतुआभास क्या है कि वो अनिश्चित होगा, वो विरोधाभासी भी हो सकता है, वो प्रश्न के समान हो सकता है और अप्रमाणित भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ये जैसे होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेतुआभास कहते हैं। ठीक है, तो हेतुआभास का बहुत सारे टाइप है, तो उसको टाइप को पढ़ लेते हैं। आपका क्या क्या टाइप है, तो पहला क्या है आपका सविवेचारा, उसका बाद आता है विरुद्ध, उसका सत प्रतिपक्ष, उसका बाद आपका है, उसका बाद आपका बाधित और उसके बाद असिद्ध। ये आपका क्या है, 5 आपका हेतुआभास है। तो यहाँ पर हेतुआभास में क्या है, 5 ही आपका फैलेसी है, 5 ही हेतुआभास है, लेकिन वेस्टर्न जो फैलेसी है उसमें बहुत सारे क्या है आपका फैलेसिस है। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि कौन सा कि सविवेचारा मतलब क्या होता है। सविवेचार कि when the middle term is not invariably related to the major term the conclusion is likely to be false। इसका मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं किसका, अभी अब बात कर रहे हैं हम सविचार का, जिसका और एक नाम क्या होता है, इंग्लिश नाम क्या है इसका, इंग्लिश नाम याद रखना। ठीक है, ये आपका क्या है संस्कृत नाम, कभी कभी सविवेचारा आता है, कभी कभार इरेगुलर इरेगुलर मिडिल भी आता है, तो इसका और एक नाम होता है इरेगुलर मिडिल। क्या नाम है इसका, इरेगुलर क्या है, मिडिल। इरेगुलर मिडिल। तो आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन नाम सुनकर क्या होता है, नाम सुनकर पता चल जाना चाहिए कि इसको क्या कहना है। तो बताओ नाम सुन के क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है इरेगुलर मिडिल, तो नाम सुन के क्या लग रहा है बताओ। सर मतलब या तो मिडिल टर्म मिसिंग है या मिडिल टर्म के साथ कुछ कुछ तो दिक्कत है सर, संबंधित नहीं है या कुछ भी मिडिल टर्म से रिलेटेड। मिडिल टर्म के साथ ही क्या हो गया, कुछ इसका गड़बड़ है मिडिल टर्म से लेकर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इरेगुलर मिडिल। देखो कि जहां क्या कह रहा है कि व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉट इनवेरिएबल रिलेटेड टू द मेजर टर्म द कंक्लूजन इज लाइकली टू बी फॉल्स। कि जब मध्य पद हमेशा प्रमुख पद से संबंधित नहीं होता है तो निष्कर्ष गलत हो जाता है, गलत होने का संभावना होता है। क्या कह रहा है कि जो मिडिल टर्म है वो मेजर टर्म से क्या हो रिलेटेड ना हो तो क्या हो जाएगा बताओ। जो मिडिल टर्म है वो मेजर टर्म से रिलेटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भाई मिडिल टर्म यदि मिडिल टर्म क्या हो उसके साथ मेजर टर्म से नहीं हो, कनेक्टिंग नहीं हो, रिलेटेड नहीं हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सविवेचार जो है, आपको समझ में नहीं आया कि आपको समझने के ठीक है, आपको डेफिनेशन पढ़ लिया कि जब मिडिल टर्म क्या हो कि मिडिल टर्म जो है प्रमुख पद से मतलब कि मेजर टर्म से संबंध नहीं होता है तो क्या होता है कंक्लूजन गलत हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं सविवेचारा। समझ में आया यहाँ पर, नहीं आया, हाँ समझ में नहीं आया, मुझे जितना लगा नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ।
इसका मतलब है कि जहां पे मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से क्या हो, एसोसिएट हो। कि क्या बोला मैंने, इसको याद रखना जो मैं कह रहा हूं अभी, कि इसका मतलब होता है, सब विवेचन का मतलब होता है कि जहां पे मिडिल टर्म जो है कहीं मेजर टर्म, मतलब कहीं मतलब क्या, बहुत सारे मेजर टर्म, मान लो कि एक दो तीन मेजर टर्म से क्या हो, एसोसिएट हो, उनसे जुड़ा हो। ठीक है, जो क्या है कि जहां से हम क्या करते हैं कि प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे होता है, तो ऐसा जो होता है आपका, जहां पर क्या हो, एक मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से एसोसिएट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सविवेचारा मिडिल। तो एक मुझे बताओ, एक एक प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता है, बताओ मुझे, एक प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता है, बताओ, कौन बताएगा। एक प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता है, बताओ, आपसे क्या बताया ना, एक प्रॉपर सर आर्गुमेंट कैसे बनता है। कंक्लूजन मेजर प्लस माइनर हो जाएगा, मिडल हाँ, टर्म निकाल। तो आप सभी को पता है कि भाई एक जो प्रॉपर आर्गुमेंट बनता है कैसे बनता है, प्रीमाइस वन हो गया, क्या होता है, मेजर प्लस क्या होता है यहाँ पर, मिडल। मिडिल। मिडिल टर्म। प्रीमाइस टू में क्या आएगा, माइनर प्लस मिडिल। मिडल। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, मेजर मेजर और माइनर से। प्लस माइनर। ये क्या होता है, एक प्रॉपर आर्गुमेंट होता है, ये आप सभी को पता है, ये सर नो, यस पता है सर। ना, जी सर। कि मेजर क्या है, मिडिल क्या है, माइनर क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये अभी हमें पता है, टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बताऊंगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिसको भी पता नहीं कि मेजर टर्म मिडिल टर्म क्या है, तो आगे जाके वीडियो देख लेना, ऑलरेडी वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मिडिल माइनर क्या है। ये जो फैलेसी है, क्या करे, सह विवेचारा, जिसका क्या होता है कि मिडिल टर्म क्या होता है, इरेगुलर है। क्या करे, सह विवेचारा मतलब क्या होता है कि जहां पर मिडिल टर्म इरेगुलर हो। ठीक है, अब मान लो सह विवेचार, सह विवेचार, ये भी क्या है, दो वाट से बना, ये सर नो, स विवेचार, है ना। अब संविच्छेद करो इसका भी, तो क्या हो गया, दो बनेगा, एक स प्लस विवेचारा, है ना, ये सर नो। यस सर। स का मतलब क्या होता है यार, वित्त का मतलब क्या होता है, स के मतलब क्या होता है, वित्त। विवेचार का मतलब क्या होता है, स मतलब क्या होता है, वित्त। वित्त मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी क्या हो, बाधित हो चुका है, वित्त। स विवेचार, स मतलब होता है वित्त, विवेचार, विवेचारी। विवेचार मतलब क्या होता है, विवेचार मतलब क्या होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस। होता है ना, विवेचना का मतलब होता है कि कई लोगों से क्या है, संबंध है, कहीं क्या है, जिसका मतलब क्या है, कहीं जो है, कई सारे लोगों से क्या है इसका, कई सारी चीजों से जिसका रिलेशन हो। विवेचारी का मतलब क्या होता है कि जहां से क्या होता है, विवेचारी का मतलब होता है कि जो सब पे डोरा डालता है, बोले ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये सब भी मेरा है, मतलब जो सब पे क्या डाल लो, सब पे डोरा डालता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, ये बहुत विवेचारी इंसान है। क्यों कहते हैं, कि वो सब पे डोरा डालते हैं। जिसका जो मतलब मान लो कि जिसका दोस्त होता है, मतलब लड़के दोस्त होता है, लड़का नहीं होता है, लड़के वाला होते हैं, वो कहते हैं कि देख, ये एक आ गया अभी बेचारे मनुष्य जो सब पे डरा डाल रहा है। तो जो सब पे डरा डालता है वो क्या होता है, विवेचारी। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है, कि यहाँ पर क्या है कि मिडिल टर्म क्या है, एक मेजर टर्म से संबंध ना रखकर क्या होता है, कि मिडिल टर्म क्या है, वो एक मेजर एक माइनस से संबंध ना बनाकर क्या होता है, सब विवेचन में क्या होता है, इसमें होता है कि वो जो व्यक्ति है, शिव विचार में क्या होता है कि वो मिडिल और मेजर से संबंध ना रखकर क्या होता है, वो मेजर माइनर से संबंध ना रख बनाकर क्या होता है, दो मेजर टर्म से क्या बनाते हैं, वो संबंध बनाते हैं। ठीक है,
तो आपको हमेशा याद रखना है कि सब विचार में क्या आता है, तो सभी विचार में क्या कि वो मेजर प्लस माइनर संबंध नहीं बनाता है, वो क्या करते हैं, मेजर प्लस मेजर संबंध बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जब बनाते हैं उसको हम कहते हैं सविवेचार। जैसे यहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट बनाया था कि मेजर प्लस मेजर, मेजर मिडिल, माइनर मिडिल, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मेजर में माइनर है, यहाँ पर मेजर माइनर ना करके यहाँ पर माइनर ना लेकर वो क्या करता है, मेजर मेजर करता है कि मेजर प्लस मिडिल फिर मेजर प्लस मिडिल, कि मेजर मेजर बनाता है। अब मान लो यहाँ पर भी मेजर है, यहाँ पर भी मेजर है, तो क्या हो गया, मेजर मेजर, तो क्या हो गया, ऐसा गलती हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या आ गया, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, मेजर प्लस मेजर आता है, जो क्या है, गलत है। तो क्या है, वो सविवेचारा कहलाता है। जहां पर हम क्या करते हैं, कई मेजर टर्म से हम जब संबंध रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सविवेचारा। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि ऑल मैन आर ड्रिंक, सारे जो मैन है ड्रिंक करते हैं, एक्स ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स इज ए मैन। ये क्या है, आर्गुमेंट सही बता रहे हैं गलत है, बताओ मुझे, बताओ। क्या कह रहा है कि ऑल मैन आर ड्रिंक, एक्स ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स इज अ मैन। यहाँ पर तो सही लग रहा है कि भाई हाँ, यहाँ पर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग है, दो मिडिल टर्म है, सही तो कह रहा है, यस सर नो। लेकिन यहाँ पर देखना, हम इसको वेंन बनाते हैं तो देखना कैसे हो जाएगा। ये क्या है, ऑल मैन आर ड्रिंक, ये क्या है, ड्रिंक क्या गोला है, यस सर नो। इसके जी अंदर आ गया यस मैन, सर। ये कौन हो गया, मैन हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि एक्स ऑल्सो ड्रिंकिंग। अब एक्स क्या है हमें पता नहीं है, एक्स आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यस और नो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इज ए मैन, तो क्या हो गया, मेजर प्लस मेजर, ऑल क्या है, यहाँ पर पे क्या, ऑल मैन ड्रिंकिंग, एक्स ऑल्सो ड्रिंकिंग, सारे मैन मैन ड्रिंक कर रहे थे, एक्स ऑल्सो ड्रिंकिंग। तो एक्स क्या है, एक्स पता नहीं हमें कि एक्स आदमी है, जानवर है, क्या है, हमें पता नहीं है। तो एक्स इज अ मैन, तो एक्स इज अ मैन हम कैसे बोल सकते हैं, वो भी तो नहीं कह सकते हैं, ये सर नो, है ना। जी सर। तो क्या हो गया कि जहां पर, तो कंक्लूजन क्या आ गया, गलत आ गया, कंक्लूजन नहीं आ रहा है कि वो जो क्या है ठीक नहीं कह रहा है। तो क्या होगा, मेजर मेजर क्या होता है, कंक्लूजन कभी नहीं आएगा। तो जहां पर आपका क्या होता है कि जहां पर आपका मिडिल टर्म ही क्या हो, इरेगुलर हो गया है, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो मेजर टर्म कैसे आ जाएगा, कंक्लूजन कैसे आएगा। तो जहां पर मिडिल टर्म इरेगुलर हो जाए, जहां पर क्या हो गया कि दो मेजर टर्म से कनेक्ट हो, संबंध बनाकर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सविवेचारा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विरुद्ध। बताओ विरुद्ध क्या होगा, नाम से क्या चल रहा है, नाम के ही देख लो, नाम से ही देख लो, नाम ही देख लो ना। विरुद्ध क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्ट। विरोधी। मतलब क्या होगा, एक दूसरे का विरुद्ध होगा, यस और नो। जी सर। नाम सुन के पता चल रहा है कि भाई, नाम से ही आपको पता चला कि विरुद्ध मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रोडक्टरी। बस आपको याद रखना ये वाला हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई, मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपको बोल देगा कि भाई कॉन्ट्रोडक्टरी मिडिल कौन होगा। तो कॉन्ट्रोडक्टरी मिडिल क्या होता है कि जहां पर क्या हो गया कि जहां पर मिडिल टर्म और मेजर टर्म क्या हो, एक दूसरे का अगेंस्ट हो, एक दूसरे का विरुद्ध हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल या विरुद्ध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल में क्या है, when the middle term is not related to major term but is also a contradictory, it is false arise। तो क्या हो गया कि जहां पर क्या हो गया कि जहां पर मिडिल टर्म और मेजर टर्म एक दूसरे का क्या हो गया, विरुद्ध हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल कहते हैं। उदाहरण देख लो, द यार इज हेवी बिकॉज इज एम्प्टी,
यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है? द यार इज हेवी बिकॉज एम्पैथी। कौन सा मिडिल टर्म कौन है यहाँ पर? द यार इज हेवी बिकॉज इज एम्पैथी। यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है, माइनर कौन है, मेजर कौन है? बताओ जल्दी से। सर ए और मिडल होनी चाहिए। यार क्या है? सर मुझे तो माइनर मिडल, माइनर होगा सर। हाँ कि यार दोनों में माइनर होता है, कॉमन है। अभी क्या है मेजर है। और एमपीटी क्या होता है? बिकॉज के बाद कौन आता है? मिडल टर्म। अकॉर्डिंग टू नैश सिलोजिज्म बिकॉज के बाद क्या आता है? मिडिल टर्म आता है। अब बिकॉज से पहले क्या आता है? मेजर टर्म। उससे पहले क्या आता है? माइनर टर्म। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जहां पर मिडिल टर्म क्या हो, मेजर टर्म से क्या हो, विरुद्ध हो जाए। इधर यार हेवी बिकॉज एम्पिटी। एक शब्द क्या है? एम्पिटी है, जिसका अर्थ क्या होता है? खाली है। और एक शब्द क्या है? क्या एक शब्द हेवी है? हेवी मतलब क्या होता है? भारी। भारी। तो क्या होगा, एक दोनों का उल्टा होगा नहीं होगा? बताओ मुझे। खाली कहीं भारी हो सकता है? बताओ मुझे, खाली जो है वो कभी भारी हो सकता है? नो सर। और जो भारी है कभी खाली हो सकता है? बताओ। नहीं। तो बता दो, जो मैं कह रहा हूँ सही है गलत है? जो खाली है भारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जो भारी है खाली हो सकता है? नहीं सकता है। तो क्या हो गया? एक दूसरे का विरुद्ध हो गया। यस और नो? तो क्या हो गया कि जहां पे मिडिल टर्म मेजर टर्म से क्या हो, क्या हो गया? विरुद्ध हो जाए। ये क्या है आपका? मेजर टर्म। ये क्या है आपका? माइनर टर्म। ये क्या है? ये इम्पिटी है, ये भारी है, हेवी है। कि जो भारी है वो कभी खाली नहीं हो सकता, और जो खाली है वो कभी भारी नहीं हो सकता। यस और नो? है ना? तो क्या हो गया? एक दूसरे का विरुद्ध हो गया। अब आते हैं कौन से में, इसमें बाधित में। हम सत प्रतिपक्ष में बाद में आएंगे, ठीक है? उसको समझने थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें बाद में आएंगे। अब आते हैं बाधित क्या है। बाधित क्या है? बाधित देखो, ये और भी इजी है कि नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रैक्टर मिडिल। बाधित मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी बाधित हो चुका है। बाधित मतलब क्या होता है? बताओ, बाधित मतलब क्या होता है? बाधित मतलब होता है कि जिसका कोई क्या है, निकलने से पहले बाधित हो जाए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कहने से ही क्या हो गया? आप जो कह रहे हो कहने के साथ साथ बाधित हो गया। उसका कोई मतलब क्या आ गया? दोष लग गया उसका। ठीक है, बाधित हो गया, दोष लग गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? बाधित कहते हैं। कि नॉन इनफेसिव कॉन्ट्रैक्टर मिडिल। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, इसका मतलब होता है कि जहां पर क्या हो गया कि निकलने से पहले जो बाधित हो जाता है, कंक्लूजन निकलने से पहले जो गलत साबित हो जाए, क्या हो गया? दोष लग गया। उसको हम क्या कहते हैं? बाधित कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, फायर इज कोल्ड बिकॉज इज सब्सटेंस। तो क्या हो गया? फायर कोल्ड। तो फायर कभी कोल्ड होता है? बताओ मुझे। नहीं सर। आग कभी ठंडा नहीं होता है, कोल्ड नहीं होता है। तो क्या हो गया? निकलने से पहले बाधित हो गया। ये सुन लो। अब कंक्लूजन आएगा कैसे? वो तो पहले से क्या हो गया? बाधित हो गया। तो कंक्लूजन आगे कहाँ से आएगा? तो फायर इज कोल्ड। तो क्या है? फायर कभी कोल्ड नहीं होता है भाई। तो क्या होता है? ये क्या हो गया? गलत हो गया, बाधित हो गया, दोष लग गया उसको। तो क्या होता है? इसको हम बाधित कहते हैं। लास्ट आपका क्या है? आश्रय सिद्धि, नहीं असिद्ध्या। इसका और एक नाम होता है असिद्ध्या, सध्याश्रम और अनप्रूफ मिडिल। कहीं का आपको क्वेश्चन आता है कि अनप्रूफ मिडिल उदाहरण क्या है? मान लो आपका उदाहरण दे दिया, आपका बोलेगा आपका भाई बात बताओ, इसमें से अनप्रूफ मिडिल कौन है, इर्रेगुलर मिडिल कौन है? तो क्या होगा? हयान द रिलेशन बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द माइनर टर्म कैन नॉट बी प्रूव। कि क्या हो गया? असिद्ध मतलब क्या होता है
इसका मतलब क्या होता है, ये मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म और माइनर टर्म जो क्या है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या हो, रिलेशन जो है वो अनप्रूफ हो जाए, अनप्रूफ मिडिल हो गया, कि जहां पर क्या है कि माइनर और मिडिल टर्म जो है दोनों के बीच संबंध क्या हो, प्रूफ नहीं है, अनप्रूफ है, जिसको हम क्या कहते हैं, असिद्ध कहते हैं। यहाँ पर देखो वही लिखा है कि व्हेन द रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म कैन नॉट बी प्रूफ, कि जहां पर मिडिल और माइनर टर्म को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो अनप्रूफ हो जाए, दैट्स कॉल्ड इज असिद्ध है। तो उदाहरण देख लो, शेडोस आर लिक्विड बिकॉज इट हैज स्पीड, परछाई या गति, यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है, शेडो जो है यार लिक्विड बिकॉज इट स्पीड, फिर मिडिल टर्म कौन है, स्पीड 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 क्या है, मिडिल टर्म है, आपको स्पीड क्या है, मिडिल टर्म, मिडिल, और शेडो क्या है यहाँ पर, माइनर टर्म माइनर परछाई क्या है, माइनर टर्म, माइनर। तो क्या कह रहा है कि जब माइनर मिडिल दोनों क्या हो, अनप्रूफ हो जाए, कि शेडो आर लिक्विड बिकॉज इट इज स्पीड, शेडो जो होता है, परछाई जो होता है क्या है, परछाई जो है वो बिकॉज इट स्पीड, तो परछाई, गति और परछाई दोनों क्या है, एक हो सकता है, जो गति जो है, गति और परछाई, देखो परछाई और स्पीड जो आए वो प्रूव नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, क्योंकि स्पीड आप जितने भागोगे आपका परछाई और भी भागेगा, यस और नो। जब मान लो आप चल रहे हो, भागो दो, आप जब चलते हो तो क्या होता है, आपका परछाई आगे होता है, आपका गति क्या होता है, पीछे होता है, यस और नो। तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का अनप्रूव्ड हो गया, क्योंकि हम परछाई को कभी भी गति से प्रूव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई कर सकते हो तो बता देना मुझे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ पर्सनली, ठीक है, ओके। बताओ यस और नो, समझ में नहीं आया तो बता दो नहीं आया सर, कि नहीं आया भैया, सर अरे नहीं आया रे मनोज, दोबारा बताना सर एक बार प्लीज। वही तो सर कह- एक बार ना ये टर्म क्लियर कर दो कि बिकॉज के कहाँ पे वो मिडल टर्म रहता है, माइनर कहाँ रहता है, एक बार प्लीज वो थोड़ा सा बता दीजिए। बिकॉज के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, ये जब आपका बिकॉज देख रहे हो, बिकॉज के बाद हमेशा आएगा आपका मिडिल मिडिल टर्म, टर्म अकॉर्डिंग टू न्याय सिलोलिज्म, और बिकॉज के पहले आएगा आपका कौन सा, मेजर मेजर मेजर। मेजर टर्म, मेजर से आप पहले कौन आएगा, माइनर टर्म, माइनर तो यहाँ पर वो क्या था, माइनर। यहाँ पर वो कह रहा है कि जहां पर माइनर और मिडिल टर्म दोनों क्या हो, एक क्या है, कि जब जो है दोनों का रिलेशनशिप क्या हो, अनप्रूव्ड हो, जब आप प्रूव नहीं कर सकते, तो क्या बोला मैंने, कि शेडोस आर लिक्विड बिकॉज इट इज स्पीड, तो परछाई और गति जो हम लेते हैं, स्पीड क्या है, मिडिल टर्म, और माइनर टर्म कौन है, शेडो होता है। तो गति को कभी हम शेडो से, परछाई और गति, क्या हम एक दूसरे को प्रूव कर सकते हैं, बताओ मुझे, परछाई को आप गति से प्रूव कर सकते हो, गति को आप परछाई से प्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि परछाई गति जो है दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, एक दूसरे से अनप्रूव्ड है। परछाई भी आगे जाएगा तो गति गति होगा, जितना होगा परछाई और उसका आगे होगा, तो परछाई को हम कभी भी शेडो गति से साथ हम तुलना नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनप्रूव मिडिल व असिद्ध और सध्यासम, ठीक है। अब लास्ट आता है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष जो है वो बहुत इजी है, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा, एक ही लाइन पर, इसको आप एक ही ऐसे समझना, इसको
कि सत प्रतिपक्ष क्या है कि when the conclusion can be contradicted by another middle term justify the opposite of the conclusion the fallacy arise। तो सत प्रतिपक्ष में क्या होता है हमेशा कि जो सत प्रतिपक्ष है उसमें क्या होगा कि जब कंक्लूजन निकल कर आएगा उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, विरुद्ध हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, तो एक दूसरे का विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कंक्लूजन जो क्या है एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट मिडिल है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे का विरोधाभासी है, उसको हम क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष। मतलब इसको और भी आसान समझो। ठीक है, इतना घिसी पिटी मत समझो। जहां पर आपका दो कंक्लूजन दिखने मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जब देखना कि दो ऐसे उदाहरण दिख रहा है एक ही साथ, दो कंक्लूजन दिख रहा है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, अब आपका साउंड इज नॉट इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ऐसा कुछ देखने मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई सत प्रतिपक्ष है। अब इसको और देख लो, फिर समझा देता हूँ कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। साउंड क्या है, ध्वनि जो है क्या है, शाश्वत है, क्योंकि ये सुना जाता है। ठीक है, ये ऑडिबल होता है। और दूसरा भी क्या कह रहा है कि साउंड इज नॉट इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। पहले मैं कह रहा हूँ कि साउंड जो है इटर्नल है, दूसरे कह रहा हूँ साउंड नॉट इटर्नल है, तो क्या है, एक दूसरे का क्या हो रहा है, विरोधाभासी है। तो जहां पर आपको एक दूसरे का विरोधाभासी हो, मिडिल टर्म क्या हो, एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष। और क्या आपका जहां पर आपको दो आपको कंक्लूजन दिखने मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, उसको हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं और तीन टाइप का है फैलेसी, तो आपका खत्म हो जाएगा। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्त सिद्ध। आश्रय सिद्ध क्या है कि जहां पर माइनर टर्म जो है फॉल्स हो जाए, क्या कि जहां पर आपका माइनर टर्म जो है वो गलत हो, कि जब गुण पद असत्य हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, आश्रय सिद्धि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, द स्काई फ्लावर इज फ्रेगमेंट बट इट इज लोटस विच एवर लोटस इज फ्रेगमेंट। इसको छोड़ दो, यहाँ से इसको छोड़ दो। अब बताओ, कह रहा है कि स्काई फ्लावर इज फ्रेगमेंट बिकॉज इट इज लोटस। तो बताओ यहाँ पर माइनर टर्म कौन है, बताओ जल्दी से। स्काई फ्लावर इज फ्रेगमेंट बिकॉज इट इज लोटस, इसमें माइनर टर्म कौन है, स्काई स्काई फ्लावर है ना। स्काई फ्लावर क्या है आपका, स्काई जैसे फ्लावर जो है रिप्लाई वो किया आपका माइनर टर्म है। तो क्या कह रहा है कि जहां पर आपका माइनर टर्म ही क्या हो, गलत हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आश्रय सिद्धि कहते हैं। आपके सर माइनर टर्म कैसे गलत हो गया, स्काई फ्लावर, स्काई फ्लावर सुन के क्या लग रहा है आपको, स्काई फ्लावर इज फ्रेगमेंट बिकॉज इट इज लोटस। क्या लग रहा है स्काई फ्लावर नाम सुन के, स्काई फ्लावर फ्लावर होता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। स्काई नाम से कोई आकाश फ्लावर में होता है, नो सर। उड़ने वाला फूल। हाँ, होता ही नहीं है कि आकाश में फूल, ऐसा नहीं होता है, स्काई फ्लावर होता नहीं है। तो क्या हो गया कि जहां पर आपका माइनर टाइम ही गलत हो जाएगा, तो आगे पे क्या देखना है, माइनर टाइम ही गलत हो जाएगा तो क्या होगा, आगे तो सभी गलत हो जाएगा फिर। तो जहां पर माइनर टाइम ही गलत हो जाए तब आपका क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आश्रय सिद्धि। जैसे यहाँ पर मान लो स्काई फ्लावर ना लेके यहाँ पर रहता कि गोल्डन माउंटेन, गोल्डन माउंटेन, तो गोल्डन माउंटेन होता है, नो सर। नो सर। तो क्या हो गया, तो आपको एग्जाम्पल में मान लो कि ऐसा आ गया क्वेश्चन कि आश्रय सिद्ध क्या है, तो आपका मान लो यहाँ पर स्काई फ्लावर होगा एनटीए में, वही स्काई फ्लावर देंगे, नहीं तो क्या देगा, गोल्डन माउंटेन, क्योंकि उसके बाद और कुछ आएगा नहीं, क्या देंगे जो क्या अलौकिक चीज उसी को देंगे वो, स्काई फ्लावर हो गया, गोल्डन माउंट हो गया, और भी कुछ जो आपको लग रहा है तो वही देगा। तो ऐसा जो आपको देखने मिल जाएगा तो क्या होता है, उसको उसको हम कहते हैं
आश्रय सिद्धि। और दूसरा आता है स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध क्या है, बताओ क्या है स्वरूप सिद्ध? बताओ। तो है मिडिल टर्म रियल बट डज नॉट मैच द माइनर टर्म। कि जब मिडिल टर्म रियल हो, जो मध्य पद जो है वो क्या है, रियल होता है, बट माइनर टर्म से वो मैच नहीं खाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्ध। देखो, व्हाट इज क्वालिटी बिकॉज इट इज कैन बी सीन फ्रॉम आइज। वर्ड क्या है, शब्द जो है क्या है, शब्द एक गुण है क्योंकि उसे आंखों से देखा जा सकता है। भाई आप शब्द को आंख से देख सकते हैं आप, बताओ मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, मैं अब जो बता रहा हूँ आपको कि स्काई फ्लावर इज फ्रेगमेंट, मेरे बातों को आप क्या देख सकते हैं, बताओ मुझे। नहीं, सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। सुन सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते हो उसको। तो क्या सुनने में क्या है, वो लग रहा है रियल, किंतु माइनर टर्म क्या है, अनरियल है। कि व्हाट इज क्वालिटी बिकॉज इट कैन बी सीन फ्रॉम आइज। कि वर्ड जो है, शब्द क्या है, शब्द जो वर्ड है क्या है, वर्ड जो है एक गुण है, क्वालिटी वर्ड का एक क्वालिटी है, बिकॉज वो देखा जा सकता है। वर्ड को हम नहीं देख सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। तो जहां पर आपका क्या हो गया, माइनर टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म से मैच नहीं खा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्ध। अब लास्ट आता है व्याप्त सिद्ध। व्याप्ति सिद्ध, व्याप्ति मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इनवेरिएबल रिलेशनशिप। इनवेरिएबल रिलेशनशिप मतलब जिसका संबंध क्या हो, इनवेरिएबल हो। ठीक है, जैसे कि मिडिल टर्म डज नॉट प्रूव द माइनर टर्म। कि जो जो मिडिल टर्म जो है, जो माइनर टर्म को प्रूव नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं, व्याप्त सिद्ध। द हील इज स्मोक बिकॉज इट इज फायर। क्या हो गया, मिडिल टर्म कौन है यहाँ पर, फायर। फायर, झुकेगा नहीं मैं, है ना। तो फायर क्या है, मिडिल टर्म। माइनर टर्म कौन है, हील। स्मोक। हील। माइनर हील है, हील। हाँ हील है ना। तो मिडिल टर्म डज नॉट पुट द माइनर टर्म। देखो, द हील एज फायर, ये हम नहीं कह सकते। द स्मोक द हील एज द हील एज स्मोक, द हील एज फायर बिकॉज इट स्मोक हम कह सकते हैं, लेकिन द हील एज स्मोक बिकॉज इट फायर हम इसको नहीं कह सकते हैं। कह सकते हो आप, बताओ मुझे। पहाड़ी में धुआं है क्योंकि वहां उसमें आग है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि पहाड़ी में आग है क्योंकि उसमें धुआं है, ऐसे आप बता सकते हो। लेकिन आप ऐसे बता नहीं सकते हो कि हील एज स्मोक बिकॉज इट इज फायर। हम बता सकते हैं कि हील एज फायर बिकॉज इट इज स्मोक, ये बात सही है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हील एज स्मोक बिकॉज इट फायर, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, इट डज नॉट प्रूव दिस। ठीक है, मिडिल टर्म इसको प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मान लो फायर के जगह स्मोक होता है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, ये सर नो कर सकते हो ना। देखो फिर यहाँ पर देखो, स्मोक के यहाँ पर फायर है, ये तो आप कर सकते हो फिर कि हाँ सही बात है, हिल में आग है, नहीं, हिल में आग है क्योंकि उसमें वहां पर धुआं है, ये आप प्रूव कर सकते हो। कि हिल में धुआं है बिकॉज उसमें आग है, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तीन आपका, ये क्या है, असिद्ध का पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका असिद्ध हमने पढ़ा था, इसका इसका पार्ट है असिद्ध का। असिद्ध तीन प्रकार होता है, एक होता है आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, व्याप्त सिद्धि। हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा आपका सभी विचार इरेगुलर मिडिल, जिसका हम क्या कहते हैं कि जो जो कहीं मेजर टर्म से लेकर जब क्या होता है, एक क्या होता है मेजर टर्म से जब बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सभी विचारा।
उसका हम देखा विरुद्ध, कि जहां पर क्या हो, एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं विरुद्ध। सत्प्रतिपक्ष क्या है, कि जहां पर आपको दो कंक्लूजन देखने मिल जाए और दोनों क्या हो, एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाए, कि यहाँ पर साउंड इज इटर्नल नॉट इटर्नल। यहाँ पर कह रहे हो कि साउंड को सुना जा रहा है, अभी आप कह रहे हो कि साउंड को सुना नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग जब देते हैं कंक्लूजन दे सकते हैं, उसको हम सत्प्रतिपक्ष। उसको हमने पढ़ा कि बाधित, बाधित मतलब क्या, कि जो बाधित हो जाए, कि कंक्लूजन निकलने से पहले जो बाधित हो जाए उसको हम बाधित कहते हैं। स्वरूप आशय सिद्धि क्या है, कि जो क्या हो, कि जब हम मिडिल टर्म को माइनर टर्म से प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, आश्रय सिद्धि। ने असिद्ध, असिद्ध का 3 टाइप होता है, आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, व्यक्ति सिद्धि। आश्रय सिद्धि क्या होता है, कि जहां पर आपका माइनर टर्म फॉल्स हो जाए उसको हम कहते हैं आश्रय सिद्धि। स्वरूप सिद्धि क्या है, कि जहां पर आपका क्या हो, मिडिल टर्म माइनर टर्म से मैच नहीं खा रहे हो, उसको हम कहते हैं स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध। लाभ व्याप्त सिद्ध क्या है, कि जहां पर मिडिल टर्म माइनर टर्म को प्रूव नहीं कर सकता, उसको कहते हैं व्याप्त सिद्ध। तो ये आपका हो गया हेतुआभास। ये क्वेश्चन कर लो, तो कल में और क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, या आज ही क्वेश्चन लेके आऊं, बताओ क्या बोलते हो आप। आज ही करवा दो सर। सर आज। आज टाइम दे दो फिर आप सभी, तभी ले सकता हूँ फिर। उसके बाद मुझे फिर बात करना पड़ेगा उनसे, से फैकल्टी से, तब मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं खत्म करने वाला हूँ एक ही दिन में, आज ही में खत्म करना है, क्योंकि आपको फिर और सब्जेक्ट है तो और भी इसको पढ़ना है आपको। अच्छा ये वाला कर लो बस, तो फिर देखते हैं क्या कर आगे क्या करते हैं। ये वाला कर लो पहले, कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई व्हिच इलुसरेट ऑफ द फैलेसी ऑफ द अनप्रूव्ड मिडिल। इनमें से कौन सा जो है अनप्रूव्ड मिडिल है, आश्रय सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है, व्यक्ति सिद्ध है, विरुद्ध बाधित, बताओ कौन सा सही है। अनप्रूव्ड मिडिल, देखो आ गया क्वेश्चन, अनप्रूव्ड मिडिल कौन सा है। आश्रय सिद्धि होना चाहिए सर। कोड देखो, कोड नीचे कोड दिया गया है, चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। अनप्रूव्ड मिडिल कौन सा होता है, अनप्रूव्ड मिडिल कौन सा, चलो हिंट दे देता हूं मैं, प्रसिद्ध अनप्रूव्ड मिडिल। उसके तीनों टाइप हो जाएंगे सर, चलो आश्रय, स्वरूप और व्याप्त। अभी भी कह रहे हो, कितना टाइम क्यों लग रहा है, कि अनप्रूव्ड में 3 महीने अभी भी पढ़ाया है, अभी यहाँ पर सर वो पढ़ाया है। टाइप किया है सर आंसर। अभी तो मैंने पढ़ा है कि देखो ऐसे सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, अति सिद्धि। टाइप मत करो, मुझे बोल दो या करो, क्योंकि मैं कैसे देखूंगा फिर आप टाइप करोगे तो फिर। ठीक है, और क्वेश्चन, ठीक है चलो आज के लिए इतना है, तो कल क्वेश्चन लेके आऊंगा या आज ही आपका लेके आऊंगा क्वेश्चन में। आज क्लास लेता हूँ तो मैं फोन आप सॉरी फोन कर मैसेज डाल दूंगा आप सभी को, तो आप क्लास में जुड़ जाना, ठीक है।